आपका जो सवाल है, तो प्रिंसिपल जो हैं वो 2 तरीकों से काम करते हैं या स्कूलों में 2 तरह का काम करने का कल्चर पाया जाता है। और मेरा जो मुशाहिदा है पाकिस्तान भर में स्कूलों के साथ काम करने का, उसका नतीजा ये है कि जो 70% तक जो प्रिंसिपल हैं, वो जिस तरीके से काम करते हैं या 70% स्कूलों में जो कल्चर पाया जाता है काम करने का, वो ऐसा होता है कि वो कल्चर या वो काम करने का जो तरीका है प्रिंसिपल का, वो तरीका जो है वो स्कूल की ग्रोथ में, तरक्की में रुकावट बन जाता है, दीवार बन जाता है। तो इसको जरा खोलते हैं, समझते हैं, एक मिसाल से, सादा सी मिसाल से पहले समझते हैं और फिर उसको स्कूल के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि प्रिंसिपल कैसे लीड करता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें 2 कप्तान हैं और मैच शुरू होने से पहले दोनों क्या करते हैं, अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कप्तान नंबर ए जो है वो कहता है कि देखो एहतियात से खेलना है, गलती नहीं होनी चाहिए, हारना नहीं है। और कप्तान नंबर जो बी है वो कहता है कि भाई जीतना है हर सूरत में, खुल के खेलो। अब ये 2 जो अप्रोचेस हैं, ये दोनों टीम के ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं? आपके ख्याल में भला दोनों टीमें क्या करेंगी? पहली टीम क्या करेगी भला कि जब खेलेगी पहली टीम, तो उसकी अप्रोच क्या होगी, तरीका क्या होगा? डिफेंसिव, गलती से डरेगी, ठीक है, इख्तियार से खेलेगी, रिस्क नहीं लेगी। जो दायरा मुतय्यन किया है कप्तान ने, उस दायरे के अंदर जो है वो क्या करेगी, रहेगी, रिस्क नहीं लेगी। और दूसरे लफ्जों में ये दायरा कौन सा है? ये खौफ का दायरा है, गलती का होने का डर जो है, इसका ये दायरा है, इससे बाहर नहीं निकलेगी। और जो दूसरा कप्तान है जिसने कहा है कि भाई खुल के खेलो, जीतना है, उसने क्या किया भला? उसने मकसद दे दिया है, इत्मीनान भी दिया है। अब ये जो टीम है, ये क्या कर रही है? ये गलती के डर से नहीं खेल रही, ये खेलते हुए गलती का डर नहीं है, ये अपना पूरा पोटेंशियल लगा रही है कि जो मर्जी हो, कप्तान का इत्मीनान है, जीतना है। ये जो है ये उस दायरे के अंदर नहीं रहेगी, ये अपना पूरा पोटेंशियल लगाएगी, उस दायरे से बाहर निकलेगी, रिस्क लेगी। और जीतने का इम्कान किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? बी का ज्यादा होगा। अच्छा, बिल्कुल जो स्कूल होता है, याद रखिएगा, तो स्कूलों के अंदर 70% जो स्कूल हैं उनके अंदर भी वो ए वाला कल्चर पाया जाता है, यानी डर पर मबनी कल्चर, फियर बेस्ड कल्चर। प्रिंसिपल क्या करता है? डर, खौफ दिलाकर जो है वो कंट्रोल करके क्या करता है, लीड करता है। यहां पे टीचर क्या करते हैं, इसलिए काम करते हैं कि गलती ना हो जाए, गलती के डर से, सजा से बचने के लिए, सजा के डर से काम करते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में अपने आप को बचाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है भला? खौफ पैदा होता है, गलती का खौफ, हार जाने का खौफ, डिफेंसिव अप्रोच। और जो टीम होती है उसकी जो एबिलिटीज होती हैं वो मल्टीप्लाई होने के बजाय क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। टीम एक दायरे के अंदर रहती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। हर बंदा क्या करता है, सिर्फ उस लकीर के ऊपर चलता है जिसका तयन प्रिंसिपल करता है। अपना फुल पोटेंशियल जो है वो जीतने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, गलती से बचने के लिए जो है वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो इस कल्चर का जो ये डर पे मबनी कल्चर है, इसका एक फायदा ये होता है कि ऐसे स्कूलों पे मैंने देखा है कि डिसिप्लिन जो है वो होता है, मसनूई डिसिप्लिन होता है, और खौफ पे मबनी जो है वो डिसिप्लिन होता है। लेकिन टीम क्या करती है, वो अपना पोटेंशियल जो है उसके मुताबिक काम नहीं करती। स्कूल जामद हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, टीचर कोई नया मेथड अप्लाई नहीं करते, बच्चे क्लासरूम पे डरते हैं सवाल करने से। हर बंदा जो है वो प्रिंसिपल जाता है विजिट करने के लिए तो ये देखता है कि कौन सही काम नहीं कर रहा, गलती जो है उसको क्या करते हैं, हाईलाइट किया जाता है। अच्छा, अब ये जो कल्चर है, ये डर पे मबनी जो कल्चर है, याद रखिएगा, ये क्या करता है, ये रुकावट पैदा करता है स्कूल की तरक्की में, ग्रोथ में। अब करना क्या होता है प्रिंसिपल ने? करना क्या होता है, ट्रस्ट वाला कल्चर, पॉजिटिव कल्चर। वो क्या होता है कि जैसे कप्तान
बी ने किया, गोल सेट किया, इत्मीनान का इजहार किया और टीम को जो है वो मोटिवेट किया किसकी तरफ, गोल की तरफ, कि भाई जीतना है, कामयाबी की तरफ जाना है, अपनी पूरी एफर्ट जो है वो कामयाबी की तरफ लगानी है, गोल के ऊपर लगानी है। अब ये जो टीचर होते हैं ये गलती के डर से काम नहीं कर रहे होते, खौफ से काम नहीं कर रहे होते, इनके अंदर गलती का डर नहीं होता, इनके अंदर क्या होता है कि किसी तरीके गोल जो है उसको क्या करना है, अचीव करना है। यहां पर इस स्कूल के अंदर इस प्रिंसिपल की जो टीम है उसकी जो एबिलिटी है वो डिवाइड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है, ज़र्ब खाती है। और यूं जो है पूरे स्कूल के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा होता है जहां बच्चे, टीचर जो है वो क्या करते हैं, वो गोल के ऊपर मोटिवेट होते हैं, ना कि डर रहे होते हैं कि गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। ये जो प्रिंसिपल है ये भी विजिट करता है, ये विजिट करता है इसके लिए कि ये देखे कि टीम ने क्या कामयाबियां हासिल की हैं, उसको क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये विजिट करता है, देखता है कि कैसे काम जो है वो हमारे तरीके के, गोल के तरफ, डायरेक्शन में क्या काम हो रहा है, उसको क्या करता है, हाईलाइट करता है। तो ये है दो तरीके, याद रखिएगा, दो तरह का काम करने का कल्चर जो मैंने आपके सामने रखा है। एक क्या है, डर पे मबनी, दूसरा क्या है, मोटिवेशन, इत्मीनान पर मबनी, ट्रस्ट पर मबनी, विजन सेंटर्ड, गोल सेंटर्ड, जिसमें पूरी टीम जो है वो बेखौफ होकर क्या करती है, काम करती है। आप भी देखें कि जनाब आप किस तरह के प्रिंसिपल साहब हैं।